दूंगा, ठीक है। तो अब आपने क्या लिख दिया, -4 sin² थीटा cos² थीटा, ये हो जाएगा -4 sin² थीटा cos²थीटा। एक बात ध्यान में रखो, कभी भी अगर साइन और कॉस मल्टीप्लाई होते हुए साथ अगर आए, यस अहमद बोलिए। सर आपने ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस थीटा और फिर ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। हाँ हाँ, तो ये जब आपने दोनों को कंबाइन करा तो दूसरा वाला। नहीं नहीं नहीं, देखो मैंने पता क्या किया अहमद, ये जो तुम देख रहे हो यहाँ पे cos² थीटा के ऊपर स्क्वायर, sin² थीटा के हाँ, ऊपर स्क्वायर, तो ये a² माइनस b² की फॉर्म बन गई। जहाँ पे सही है, समझ आ a गई। क्या है cos²थीटा, b क्या है sin²। ठीक है, समझ आ गई बात। हाँ फिर आगे चलो, आगे स्टेप में बढ़ते हैं, और फिर हम लोग ने यहाँ पर क्या किया, -4 sin। अब एक बात याद रखो कि जब भी साइन और कॉस मल्टीप्लाई होते हुए अगर साथ आ रहे हो, ये बात याद रखना कि ये कौन सी आइडेंटिटी होती है, ये होती है sin 2 थीटा की identity। याद रखो इस बात को, साइन और कॉस जब भी मल्टीप्लाई होते हुए साथ आए, हाँ यस अहमद दोबारा बोलिए। सर, ऊपर करें एक सेकंड। तो सर, sin 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 sin थीटा। हाँ अहमद, महमूद बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूँ। ये बात समझ नहीं है, आपने कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्यों लिखा नीचे? कहाँ पे, अरे तो ये चीज क्या हो गई बताओ, ये चीज पूरी 1 हो गई, सही है और cos² माइनस sin² नीचे आ गया। 1 सर। से मल्टीप्लाई जब भी पूरा ब्रैकेट होगा तो यही बन जाएगा ना, देखो। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। और cos² माइनस sin² किसके बराबर था, cos 2 थीटा के, ये देखो। तो मैंने जी। इस इंटायर चीज का cos वगैरह लिख दिया, और बोलो समझ आ रही है। अब sin 2 थीटा किसके बराबर होता है, देखो मैंने अभी बताया कि आपके पास जब भी ऐसा सिनेरियो आ जाए, जब साइन और कॉस मल्टीप्लाई होते हुए साथ आ जाए, जहन में कौन सी आनी चाहिए, ये वाली आइडेंटिटी आनी चाहिए। अच्छा, लेकिन यहाँ पे तुमने एक बात नोटिस करो कि यहाँ दो सब जगह स्क्वायर है, साइन पे भी स्क्वायर है, कॉस पे भी स्क्वायर है। तो ये जो मेरे पास अगर आइडेंटिटी है, अगर मैं दोनों साइड को अगर होल स्क्वायर करता हूँ, इस साइड को अगर कर रहा हूँ, डेफिनेटली मुझे लेफ्ट साइड को भी करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, sin²2 थीटा इज इक्वल्स टू, अब सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं अंदर, तो 2 के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा, दैट इज 4, साइन के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, और कॉस के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा। तो इस इंटायर 4 sin² थीटा cos² थीटा की जगह मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा, मैं कर दूंगा sin²2 थीटा। बात समझ आ रही है यहाँ तक, किसको समझ में नहीं आ रहा प्लीज क्वेश्चन पूछो, तो हाँ समझ आ रहा है। ये सही चीज दोबारा एक्सप्लेन कर दें। शुरू से बिस्मा, पूरा शुरू से एक्सप्लेन। नहीं सर, बस ये वाला स्टेप। कौन सा है जो साइन, देखो बिस्मा मैंने ये बताया था कि अगर कभी भी अगर साइन और कॉस मल्टीप्लाई होते हुए अगर साथ आ जाए ना, जहन में ये आइडेंटिटी आनी चाहिए, sin 2 थीटा। आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, sin 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। फिर आप लोग चेक करो कि यार जो मेरे पास जो सिनेरियो आ रहा है वहां पे तो सब जगह स्क्वायर है, तो जो मैंने जो आइडेंटिटी पढ़ी है उसमें अगर मैं स्क्वायर कर दूं दोनों साइड्स को, तो ये वाली चीज बन जाएगी। क्लियर हुआ इसमें यहाँ तक, जी सर। ठीक है। आइडिया कैसे मेरे मेरे जहन में कैसे आया भाई, मेरे जहन में ऐसे आया, साइन कॉस मल्टीप्लाई होते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो ये आइडेंटिटी लिखिए, मैंने बोला कि साइन और कॉस दोनों में स्क्वायर भी आ रहा है यार, तो फिर मैंने बोला कि क्यों ना मैं अपनी आइडेंटिटी पे दोनों साइड्स को स्क्वायर करूं, या सहमत बोलिए। ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके बाद हाँ आपने हाँ, फोर उसकी जगह मैंने cos 2 थीटा लिख दिया, और जो -4 sin, अरे तो ये चीज थी, ये चीज क्वेश्चन में ही थी। सर, वो तो मैं समझ गया, लेकिन एक सेकंड नीचे करें। हाँ फिर बोलो। कॉस 2 थीटा क्यों लिखा आपने? बेटा ये आइडेंटिटी थी ना, cos² थीटा माइनस sin² थीटा किसके बराबर होता था, cos 2 थीटा। सही है, ठीक है, ठीक है, सही चलिए है। गुड, अब किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, अब बात समझ आ रही सारी बातें। यस सर, समझ आ रही अब मुझे एक बात बताओ, तुम लोग को एंटायर चीज किसमें चेंज करनी थी, इन टर्म्स ऑफ कॉस, पूरा बोलना cos 2 थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखो कौन सा है, cos 2 थीटा। तो अब आप एक बात बताओ, अब एएस में चले जाओ दोबारा, क्या पढ़ा था एएस में, एएस में ये चीज आपने पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर, सबसे पहले तो ये देखो cos² थीटा प्लस sin² थीटा किसके बराबर होता है अहमद, ये बताओ, 1 के बराबर होता। अच्छा, अब ये एंगल क्या है, ये थीटा है, अगर एंगल को मैं 2 थीटा कर दूं तब भी ये किसके बराबर होगा। दो चीजें जहन में रखनी थी, एएस में पढ़ा था, एंगल दोनों में सेम होनी चाहिए, पावर क्या होनी चाहिए, पावर स्क्वायर होनी चाहिए, पावर सेम नहीं होनी चाहिए, पावर स्क्वायर एंगल सेम। यानी कि अगर मैं इस चीज को अगर ऐसे लिखूं ना, देखो कि cos²3 थीटा प्लस sin²3 थीटा, ये भी बराबर होगा 1 के। ये एएस में पढ़ा था हम लोग, ठीक है, कि जो एंगल हो साइन और कॉस पे, दोनों का सम हो रहा हो विद स्क्वायर पावर, पावर स्क्वायर होनी चाहिए, तो वो 1 के बराबर होगा। दो चीजें ध्यान में रखनी है भाई, एंगल सेम पावर स्क्वायर, एंगल सेम पावर स्क्वायर, हमेशा 1 के बराबर हो। ये कर दिया हम लोगों ने। अब आप मुझे यहां से एक बात बताओ कि sin²2 थीटा यहाँ पे है, उस साइन स्क्वायर अगर cos²2 थीटा राइट साइड पे जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस cos²2 थीटा। तो अब इस इंटायर चीज की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1 माइनस cos²2 थीटा, ये देखो
अहमद समझ आ रही है बात? हाँ सर, अभी तक थोड़ा समझ आ रहा है। कहाँ से प्रॉब्लम हो रही है बता दो। ये -1 देखो, अब ये माइनस मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा। आ गया प्रूफ वाला? हो गया सर प्रूफ? पता नहीं हो रहा, मतलब वो पहली दफा देख रहा हूँ ना, बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। आइडेंटिटीज के क्वेश्चन, आइडेंटिटीज देखता रहे जो मैंने करवाए, उसका लेक्चर प्रॉपर तरीके से देखो। एएस की तो जहन में बैठी होनी चाहिए, ठीक है? एएस में यार तुम लोग को मैं क्यों कहता था कि एंगल सेम पावर स्क्वायर, ताकि तुम लोग A2 के लिए प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं होता था कि आपको cos स्क्वायर प्लस बस लिखवा देते हैं sin स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। लेकिन आप लोग को इसलिए बताई मैंने क्योंकि देखो अब मैं साइन स्क्वायर थीटा को किस में चेंज कर सकता हूँ, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा में, और देखो ये मेरे पास आ गया। और एक चीज और ध्यान में बना लो कि कभी भी अगर तुम्हारे पास अगर इवन पावर टाइप की अगर कोई चीज है, उसको क्या कर दो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म पे कर दो। कैसे कि देखो cos पावर 4 था इवन पावर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म पे यूज कर दो। ऐसे यहाँ cos 4 थीटा लिखा हुआ था कि पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, मैंने इसको कैसे चेंज किया, मैंने कहा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, बाहर लगा दो स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बाहर लगा दो स्क्वायर, कौन सी फॉर्म बन गई? ए क्या है? cos स्क्वायर थीटा, तो ए के ऊपर स्क्वायर लगा, माइनस साइन, ये आपका बी है, बी स्क्वायर थीटा, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको कैसे ब्रेक करा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी किया जब मैंने, ए किसके बराबर था? cos स्क्वायर थीटा के, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब समझ आ रहे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होगा, तो उसकी जगह 1 और सिर्फ ये चीज बची, उसके बाद मैंने सिंप्लीफाई कर। किसको समझ में नहीं आया अहमद? अब बता दो, प्रॉब्लम तो नहीं है? सर नहीं। यस आयजा बोलिए, आयजा ने भी क्वेश्चन पूछा है। सर ये जो आपने राइट साइड पे साइन स्क्वायर थीटा किया है, 2 थीटा किया है, हाँ बोले बोले बोले, हाँ एक वो स्क्वायर हो जाएगा तो साइन की पावर 4 और 2 थीटा डबल नहीं होगा, लाइक स्क्वायर नहीं होगा? एक दफा मुझे सॉरी राइट दोबारा साइड पे, बता सकते हो? राइट साइड पे, इस साइड पे कह रहे हो आप? राइट, इस साइड पे? जी साइड, राइट साइड पे हाँ हाँ, तो इस आपने साइड, जो साइन 2 थीटा को, ये देखो, ये किया है मैंने, हाँ इस तरफ जो हमने दोनों साइड्स को स्क्वायर किया है, जबरदस्त। फिर तो वो साइन 2 थीटा को स्क्वायर करने पे साइन स्क्वायर 4 थीटा नहीं होगा? नहीं 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 एंगल नहीं, डबल अरे नहीं होगा? कभी भी नहीं करना ये बात। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये चीज अगर ऐसे लिखी हुई है ना, साइन 2x लिखा हुआ है, अब अगर आप इसको स्क्वायर करते हो, देखो मैंने लास्ट टाइम एक चीज बताई थी, ये पूरी एक सिंगल चीज होगी। देखो अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर करूँ ना, ऐसा इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब होगा साइन 2x मल्टीप्लाई बाय साइन 2x। और एक बात जहन में रखना, ये 2 2 सा 4 कभी भी नहीं होगा, ये बात याद रखना, क्योंकि ये एंगल है आपके पास, एंगल को कभी भी हम ये काम नहीं करते। जब भी स्टूडेंट इसमें भी पिछले कंफ्यूज होते थे कि अगर साइन 2x इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ 1/2, ये मिस्टेक बड़ी करते थे कि इस 2 को नीचे डिवाइड कर दो, ये करते थे अक्सर। यहाँ कहते थे कि सर ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये राइट साइड पे 1/4 हो जाएगा। बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये आपके पास 2x पूरा एंगल है, ये बात याद रखना, ठीक है? तो एंगल के साथ एज हम कुछ भी नहीं करते। अगर इसके ऊपर इनफैक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा आपके पास एंगल होगा ना, लेट सपोज अगर x की वैल्यू कुछ भी एंगल बोल दो, 40 बोल दो, तो ये पूरा साइन 80 कहलाया जाए। तो आप इसका मतलब ये तुम ना करो कि 80 के ऊपर स्क्वायर लगा दो, ये कभी भी नहीं करना। गॉट इट? एज समझ आई बात? यस सर। ये तो ये पूरा एंगल है, एंगल के साथ आप कभी भी ये वाला काम नहीं करो, ठीक है? तो फिर ये चीज ये प्रूव हो गया फाइनल। चलो और क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। समझ तहा आपको क्लियर हो रही है सारी बातें? अब इसी तरीके से अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल ये वाले आइडेंटिटी क्वेश्चन नंबर 3 वाले, अहमद तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 करवा दो, थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है? इधर देखो, तुम लास्ट क्लास में नहीं आए थे अहमद? मैं सर, हाँ सर वो बीमार था ना, बताया तो था अच्छा, मैंने। हाँ बीमार हो गया। अभी कैसी तबीयत है भाई? सर गले में बहुत दर्द होता है यार। अबे आजकल इतना वायरल सब जगह चल रहा है भाई, हालतें खराब हो रही हैं। अल्लाह खैर करे भाई सब। चलो ठीक है, आओ ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसके लिए भी एक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। कौन सी बताई थी मैंने? देखो गौर करना, आइडेंटिटी जहन में रख लो, सब हो जाएगा। एक चीज मैंने तुम लोग को बताई थी कि यार 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? sec स्क्वायर थीटा। ये जहन में रखो तुम। 1 + tan स्क्वायर किसके बराबर होता है? sec स्क्वायर के बराबर होता है। समझ आ रही बात? और अभी जैसे लास्ट टाइम अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन पे कि यार जब तुम्हारे पास इवन पावर हो 4 इसको ऐसे ब्रेक कर दो, sec स्क्वायर, ये देखो थीटा स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा के ऊपर भी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म पे कर दिया। अगेन a + b इंटू a माइनस बी लगाओ, तो क्या हो जाएगा? a + b इंटू a माइनस बी। ये देखो इस तरीके से इसको ब्रेक कर दिया आप लोगों ने।
ठीक है, आसान हल पता है क्या, पहले आइडेंटिटी लिख लो इस तरीके से, पहले यूं आइडेंटिटी तुम लोग लिखो कि यार ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। खुद सोचो sec और tan के दरमियान क्या लिंक है यार, इस आइडेंटिटी से लिंक कर रही है सब चीजें। अब क्या करोगे यहाँ पे देखो कि जब मैं इस tan स्क्वायर थीटा को राइट साइड पे लेके चला जाऊंगा तो ये 1 इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये देखो, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1 आ जाएगा। तो ये sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये राइट साइड वाली 1 के बराबर। अहमद नहीं आया समझ में, देखो 2 मिनट देख रहा हूँ। हाँ सुकून से देखो, रिलैक्स होके, जो चीज नहीं समझ आए पूछो फौरन उससे। सर ये 1 कैसे हुआ? इधर देख ले, आइडेंटिटी आइडेंटिटी लिखी थी, आइडेंटिटी से मैंने उसको 1 कर दिया। हाँ सर वो देखी तो थी मैंने, आइडेंटिटी वाली इंपॉर्टेंट थी ना, 1 देखी प्लस थी। tan स्क्वायर। हाँ थोड़ी ठीक है। याद, मैं आप लोगों को एक बेस्ट एडवाइस बताऊं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को ना कॉपीज पे लिखो, प्रैक्टिस करो याद कर करके, ठीक है कि यार ये आइडेंटिटी थी, ये आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी, ये मेन आइडेंटिटी सब लोग याद। अरे मैंने भी इस तरीके से याद की थी और आज तक ये आइडेंटिटीज मेरे जहन में बैठी हुई हैं। सही है, तो ये देखो ये सारी मैंने यहाँ तक अभी। अब चलते हैं अगले स्टेप। क्या हो अगला स्टेप बताओ? बहुत सिंपल स्टेप है, बहुत गौर से देखो, यही चीज आपके पास बची है। अब आप अपनी प्रूविंग की तरफ जाओ। इंटायर चीज किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ tan स्क्वायर। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं लेट सपोज कि इस sec स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दूं, तो इस sec स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे, प्लस tan स्क्वायर थीटा। मेरे जहन में क्यों आइडेंटिटी आई, क्योंकि मैंने बोला कि मुझे इंटायर चीज इन टर्म्स ऑफ tan स्क्वायर करनी है, तो sec स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1 प्लस 2। बिस्मा, अब्बास, आयजा सबको समझ आई बात? अलीहा समझ आ रहा है, क्लियर हो गया? जी सर। हाँ, कोई क्वेश्चन तो प्लीज पूछना। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन 4 करवा देते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटीज हमेशा आप लोग के जहन में होनी चाहिए, ठीक है। 2 स्टेप का सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। बताओ कैसे होगा अहमद? ये बिल्कुल अभी जो मैंने प्रीवियस स्टेप्स बनाए बिल्कुल उसी तरह का ही है, अभी देखना कैसे होगा। ये देखो, ये है। अब गौर करो, जिस तरह से ही मैंने प्रीवियस स्टेप में जब पावर 4 थी तब मैं क्या करता था, इसके साथ भी वही वाला काम करोगे। कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर क्या है स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, बाहर क्या है स्क्वायर। ये कर दिया आप लोगों ने। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, फिर से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ए क्या है कॉस स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये देख लो, बात समझ आ रही है? यहाँ तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अगेन 1 बन गया, क्या बचा आपके पास सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी बताया था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, बताओ भाई? कॉस 2 थीटा के बराबर होता है। क्या लिख दोगे इसकी जगह, कॉस 2 थीटा। हो गया प्रूफ, बात खत्म है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 5 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा सा गौर करना आप। क्या कह रहे हो? पुराना वाला सॉल्यूशन ये है। सही है, समझ आ गया अहमद? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये देख लो, ओके दिस इज द क्वेश्चन नाउ। कैसा है ये क्वेश्चन? कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 4 कॉस, 4 एंगल देख रहे हो, 2 एंगल देख रहे हो, यहाँ पे 2 थीटा भी देख रहे हो। जहन में क्या होनी चाहिए, पहले तो ये आइडेंटिटी याद रखो कि कॉस 2 थीटा की कौन कौन सी आइडेंटिटीज थी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी कौन सी थी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और थर्ड वन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये देखो, ये 3 आइडेंटिटीज हैं। अब यहां स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, सर हम कौन सी यूज करें इसमें? ये तो आपको जो प्रूफ करना है उस पर फोकस करो कि प्रूफ इंटायर चीज इन टर्म्स ऑफ कॉस करनी है, तो यहां पर कॉस वाली लगाओ। बात समझ आ रही? इस तरह से देखा नोटिस क्या करो। तो एक कॉस की पावर 4, अच्छा ये पावर 4 का क्या करेंगे? रिमेंबर अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि जो एंगल लेफ्ट साइड पे है वो राइट साइड पे उसका हाफ एंगल होगा। तो अगर मैं इधर 4 कर देता हूं तो ये सारे एंगल डबल हो जाएंगे।
सब बात समझ आ रही है यहाँ तक सबको? कि अगर मैं कॉस की पावर 4 थीटा लेता हूँ, देखो आइडेंटिटी वही अप्लाई करेंगे, बस एंगल को हाफ कर दो, तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, इस कॉस की पावर 4 थीटा की जगह मैं ये वाली यूज कर लूंगा, लेकिन वो कॉस 4 थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा, सॉरी कॉस 4 थीटा। तो कॉस 4 थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। अहमद नहीं है समझ में बात? देखो सर क्या हो गया। ये मेरे सर मैं देख रहा हूँ, आप पढ़ाएं, मैं सुकून से देख रहा हूँ, मैं फिर रात में बैठ के ना आप प्रैक्टिस करो, आइडेंटिटीज माने आइडेंटिटीज कच्ची पक्की है, मसला ये है, वरना बाकी सबको आ रहा है समझ में। ठीक है, बहुत ही क्लियर हो रहा है, मसला तो नहीं है कोई प्रॉब्लम। अच्छा एक बात मुझे ये बताओ कि कॉस स्क्वायर 2 थीटा लिखा है, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना भाई? साइन स्क्वायर एक्स या साइन एक्स का होल स्क्वायर सेम ही चीज होती है। यहाँ पे स्टूडेंट को ये भी कंफ्यूजन होती है, जो मैंने आप लोग को सबसे पहले स्टार्टिंग में एएस में बताई थी कि ये चीज और ये चीज दोनों सेम है, दोनों डिफरेंट है? सेम होती हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर एक्स स्क्वायर लिखूं या इस चीज को अगर ऐसे लिखूं, ये भी तो दोनों सेम ही होता है ना भाई। तो याद रखो, अक्सर कहते हैं कि सर एंगल के ऊपर स्क्वायर नहीं, भाई ये साइन एक्स पूरी एक ही चीज होती है, ये अलग अलग चीजें नहीं है। अगर आप बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये अलग होता है और ये अलग होता है, नहीं, ये इंटायर चीज सेम ही होती है, ये बात याद रखो। ठीक है, तो उससे भी आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं क्या कर दूंगा, इसको ऐसे लिख दूंगा, समझ आ रही बात सारी? -1 + 4 कॉस थीटा की आइडेंटिटी अप्लाई करो, कौन सी वाली, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 + 3। देखो जो मुझे प्रूफ करना है ना, उसमें एंगल कितना है, सिर्फ थीटा है, तो मैं सबको खोल रहा हूँ ऐसे ऐसे थीटा की तरफ जा रहा हूँ, फिर सिंप्लीफाई करके 8 कॉस की पावर 4 थीटा प्रूव हो जाएगा। बिस्मा समझ नहीं आ रहा तो क्वेश्चन पूछ। नहीं सर आ रहा आ रहा है? ठीक है, बिस्मा रिवाइज की थी सारी आइडेंटिटीज लास्ट टाइम, है। जी सर। जबरदस्त। तो ये क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा की कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करोगे, वही वाली अप्लाई कर दोगे, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब ताहा थोड़ा सा मुश्किल लग रही होगी ये चीज, क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा, लेकिन आगे जाके जब मेरी आइडेंटिटी के लेक्चर देखो ना, तब सब समझ में आ जाएगा किस तरीके से हम प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, ये हो जाएगा 8 cos स्क्वायर थीटा, 4 1 ज़ा 4, और ये आगे क्या हो गया +3। ये देखो समझ आ रही है यहाँ तक सब? इसको एक्सपेंड कर दो, a माइनस बी होल स्क्वायर है, एक्सपेंड करो जल्दी से, ये हो गया देखो इस तरह से, a स्क्वायर -2a + b, देखो होल स्क्वायर है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर -2a b क्या है, b तो 1 है, प्लस b स्क्वायर, ये मैंने करके ब्रैकेट आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है -1 प्लस, अच्छा सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर देते हैं इसको ना। अगर आप लोग एक चीज नोटिस करो कि ये -1 -4 -5 + 3 बिकम्स -2, तो ये हो गया +8 cos स्क्वायर थीटा -2। समझ आ रही है यहाँ तक? क्लियर? अब इस ब्रैकेट को थोड़ा सा लिख देते हैं, एक्सपेंड वो करके, मतलब थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म पे लिख देते हैं। तो ये 2 cos स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 4 cos की पावर 4 थीटा, सही है, -4 cos स्क्वायर थीटा +1। यहां तक किसी को प्रॉब्लम, कोई मसला? सही है, सबको समझ में आ रहा है? 2 मल्टीप्लाई बाय 4 नहीं ना, -1 -4 कितना होता है, ये देखो, -2 कैसे आया, -1 -4 + 3। ठीक है, तो इस तरह से आपने कर दिया, मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट से, 8 cos की पावर 4 थीटा -8 cos स्क्वायर थीटा +2 + 8 cos स्क्वायर थीटा -2, कैंसिल हो गए दोनों, +2 -2 कैंसिल हो गए, क्या बचा आपके पास, 8 cos की पावर 4 थीटा। बताओ किसको प्रॉब्लम है इस सवाल के अंदर? समझ आया यहां तक? एनी क्वेश्चन? तो आइडेंटिटीज अप्लाई करते जाओ, सिंप्लीफाई करते जाओ, आराम से प्रूव होंगी सारी चीजें। ओके अहमद, कुछ आ रहा है समझ में? जी सर जी। आइडेंटिटी जहन में रखो, उस हिसाब से अप्लाई करो। कहीं भी एंगल 4 नजर आ जाए, जहन में cos 2 थीटा वाली आइडेंटिटी आनी चाहिए, और ये जहन में आना चाहिए कि जो एंगल लेफ्ट साइड पे है वो एंगल राइट साइड पे उसका हाफ हो जाएगा। तो अगर ये 4 थीटा लिखा हुआ है तो उसका हाफ क्या होगा, स्क्वायर, बात खत्म। तो मैंने ये वाली देखो, जैसे कि एक क्या दूसरी आइडेंटिटी क्या पड़ी थी, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, तो दूसरी आइडेंटिटी ये वाली हो जाएगी, 4 थीटा है यहाँ पे, 2 थीटा लिखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1। हमने रिवाइज किया आइडेंटिटी सारी, क्या जब भी समझ में आ रहा है। ठीक है, सर 1 - q क्या, कहाँ पे ब्रो, कहाँ पे किसी बात कर रहे हो? साइड पे करें, साइड पे करें। ये आइडेंटिटीज है सारी, आइडेंटिटीज है ना ब्रो।
याद रखनी पड़ेंगे सारी अच्छा ठीक है सर। आइडेंटिटीज वाला लेक्चर। एक दफा मैं कह रहा हूँ ना, आप लोग की आइडेंटिटीज को पहले पक्का करो। रफ पे जो मतलब दो तीन रजिस्टर उठाओ, उसको दो तीन दफा लिखते जाओ, लिख लिख के याद होगी ये ठीक सारे है। आइडेंटिटीज। और मैंने आप लोग के लिए ये चीजें काफी ज्यादा आसानी कोई नहीं बता रहा कि जो एंगल लेफ्ट साइड पे उसका हाफ राइट साइड पे, मैंने खुद थोड़ी चीजें सोच ली हैं। ठीक है, क्वेश्चंस करते करते होगा सब। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, फ्राइडे को एक एक्स्ट्रा क्लास रख देंगे जो हमारी मंडे को नहीं हो सकेगी। ठीक है, तो फ्राइडे आप लोग आज फ्राइडे फ्री हो सारे? टाइम सैटरडे यही टाइम रख लेंगे नहीं इस सर, टाइम पे। अच्छा भाई, इस क्या टाइम रखे फिर बता देंगे। सैटरडे रखें, सैटरडे सैटरडे। सैटरडे सब फ्री हो? यस सर। तुम्हें कहाँ जाना होता है, क्या कह रहे हो, क्यों टाइम भाई, क्या क्यों टाइम पूछ रहा है? हैं? दोस्तों में जाना होता है ना, पार्टी करनी होती है। सर सैटरडे नहीं। एक और है सैटरडे नहीं। सर अगर आप सैटरडे को रखेंगे तो मैं छुट्टी करूंगा। संडे, अरे हाँ संडे को तो सब फ्री होते हो ना, संडे का किसी का है? सर संडे को मैं सुबह खेलने आता हूँ तो मैं देर से सोता हूँ, मतलब देर से उठता हूँ। कितने बजे उठते हो? मैं फिर 5-6 बजे उठता हूँ शाम में। देख रहा है इसकी हरकत, 5-6 बजे उठता हूँ शाम में, पूरी रात आवारागर्दी करके ना ये साफ फिर। चलो हाँ हाँ, और कौन हो सकता है ये, मैंने एयरपोर्ट से पढ़ा रहा हूँ और वो ये सामने ये वाला अहमद कह रहा है कि ना अहमद ही होगा यकीनन, मैंने कहा हाँ, यही है। फिर उसको बोलो मैं उससे अलग से हिसाब लेता हूँ, चैट पे आया। चलो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अच्छा कौन सा, अब एक काम करो फटाफट से आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करो। आराम से होगा ये क्वेश्चन, बिल्कुल रिलैक्स होके करना है इसको। ठीक है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, इधर जरा गौर करना आप लोग। ये देखो इधर आओ। तो दिस इज द क्वेश्चन, अब जरा गौर करना है इसमें। तो आप लोग के जहन में अब देखो अगेन cos 40 है। आइडेंटिटी कौन कौन सी थी अभी हमने पढ़ी थी कि cos 2 थीटा किसके बराबर होता था भाई? हैं? cos स्क्वायर थीटा, ये तीन आइडेंटिटीज माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी आइडेंटिटी कौन सी थी? 2 cos स्क्वायर थीटा। भले ये 1 माइनस वाली पहले लिख दो, कोई मसला नहीं है, ऑर्डर वाइज नहीं याद करनी है भाई, बस ये तीन जहन में होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरी वाली ये थी 2 cos स्क्वायर थीटा। आप कौन सी वाली अप्लाई करोगे यहाँ पे? प्रूफ पे देखो कौन सी प्रूफ करनी है, ये वाली इन टर्म्स ऑफ साइन करनी है तो कौन सी वाली अप्लाई करोगे? सेकंड वाली अप्लाई करो। समझ आई बात? इस तरह से देखो, ये सारे टेक्निक से हम यूज करेंगे कि भाई साइन वाली अप्लाई कर लेते हैं। अच्छा एक और चीज भी चेंजिंग है यहाँ पे, यहाँ क्या आया हुआ है? 4 आया हुआ है। तो अगर मैं इसको 4 कर दूं लेफ्ट साइड को, तो राइट साइड के एंगल सब ऑफ हो जाएंगे। समझ आ रही बात? यानी कि मैंने पहले डिसाइड कर लिया कि ये नंबर 2 वाली यूज करेंगे, लेकिन इसकी cos 4 वाली क्या हो जाएगी? यही लिखोगे पहले 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, लेकिन अब एंगल देखो 4 है राइट साइड पे। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? तो मैं कौन सी वाली यूज करूंगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। बात समझ आ गई? आगे -4 इसको भी इन टर्म्स ऑफ साइन कर दे, तो सिर्फ 2 थीटा ही, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इसकी जगह लिखता हूँ। ओके, अच्छा मैं करवा, तुम लोग को कहा था करने में? चलो करो, यहाँ से कर लो। अबे तो आगे आगे तो करो, कहाँ सब करवाया? अच्छा करो तो सही, यहाँ से चलो भाई वर्किंग करो यार, सब लोग आंसर निकालो, मैं कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए। जल्दी जल्दी करो, शाबाश। बिस्मा कॉपी निकालो, आयजा कॉपी निकालो, अलीहा कॉपी निकालो। उन्हें सबके ग्रुप, मुझे सबके ग्रुप में आंसर्स चाहिए फटाफट से। ताहा आप भी ट्राई करो, इतनी थोड़ी आइडेंटिटीज तो बता दी है, इनको अप्लाई करो किस तरीके से। कोई मसला नहीं है कि जिससे नहीं होता है, कोई बात नहीं, बिल्कुल स्टार्ट किए चैप्टर, प्रैक्टिस से हो जाएगा ये सही है। अच्छा देखो इधर cos 4 थीटा थी, cos 4 थीटा, यहाँ पे एंगल 4 थीटा। मैंने आपको एक बात बताई थी कि पहले तो cos 4 थीटा वाली आइडेंटिटी सारी लिख दो, फिर ये चीज ध्यान में होनी चाहिए कि जो एंगल लेफ्ट पे है उसका राइट एंगल, मतलब उसके राइट हैंड साइड पे उसका हाफ एंगल होगा। तो अगर यह cos 4 आ जाएगा तो ये 1 माइनस 2, यानी कि इधर देखना, जब ये 4 हो जाएगा तो ये सब डबल हो जाएंगे। सही है, इसे यहाँ सब जगह स्क्वायर आ जाए, वो 2 थीटा आ जाएगा। ओके, ये बात है। तो मैंने अलीहा ये वाली चूज कर ली, तो cos 4 थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। सही है, ये cos 4 थीटा की जगह मैंने, यहाँ तक बात समझ आया अलीहा? जी सर। ठीक है, फिर cos 2 थीटा की सिंपल आइडेंटिटी मैंने अप्लाई कर दी। ठीक, अब अपनी प्रूविंग की तरफ देखो कि तुम्हें थीटा सिंगल है वहां पे, तो ये sin 2 थीटा की मजीद आइडेंटिटी अप्लाई कर दो।
फिर इसको एक्सपेंड करोगे, यहाँ तक पहुंच जाओगे। ठीक है, उसके बाद 8 साइन स्क्वायर कॉमन लेके 1 माइनस कॉस स्क्वायर बचता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एस में पढ़ा था किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर साइन पावर 4 बात खत्म। अली आप प्रॉब्लम है कोई यहाँ पे? नो सर। सही है, कहा समझ आ रहा है थोड़ा सा? कहा इधर हो क्लास में आप? हाँ, आई डोंट थिंक इज जी सर। ओके गुड। ताहा को हाँ अच्छा, ताहा मुझे एक बात बताओ, कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ इससे पहले? लॉग्स, लीनियर लॉ और पार्शियल फ्रैक्शंस वगैरह कुछ नहीं पढ़ा हुआ आपने? ये चीजें पहले से सर थोड़ा भी मुझे मतलब एग्जैक्ट याद नहीं है। चलो मैं थोड़ा सा अगर होगा तो इंशाल्लाह करवा दूंगा आपको उसका ना। मुझे अच्छा ये बताओ, किससे पढ़ रहे हो मैथ्स? इसके अलावा कॉलेज टीचर कौन है? हाँ, तो मैं कह रहा हूँ अगर कॉलेज से कर रहे हो, कॉलेज टीचर कौन है? कॉलेज में जो इंस्ट्रक्टर हैं कौन है, शायद मैं जानता हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। सर मुझे नाम याद नहीं आ रहा है बोलता हूँ। अच्छा, क्या कह रहे थे मतलब? सॉल्यूशन ये रहा, सॉल्यूशन देखो। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है, क्या बोलूँ? क्या करोगे मेरा नाम जान के? आना है कंप्यूटर क्लास शुरू होने वाली 8:15 हुए ही नहीं है अभी, 10 मिनट तो रुक जाओ। है। बस सर अभी कह रहे सर सर का मैसेज आया ग्रुप में। अभी कर लें, चलो चलो फिर ऑफ करो। मैं वैसे आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस करवाऊंगा आज की क्लास में ना। अच्छा, क्वेश्चन ऑफ योर चॉइस, चूज करो कोई सा भी क्वेश्चन। सर मैं बता ऐसे हाँ, अहमद बताया भाई, कौन सा लग रहा है थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन? करें। ये लो, सर मेरी भी अभी क्लास है। चलो ठीक है। अलीहा लीव कर दो, वैसे मैंने आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस करवाने थे। हाँ, ओके 14 करवा दो। 14 कराएं। 14 करा देते हैं। यही बोल रहे थे आप आइडेंटिटी याद हो जाए ना तो फिर आता डबल मैंने याद की थी आइडेंटिटी सारी, मतलब वैसी वाली याद नहीं लिख लिख के याद कर लो उसको, बहुत अच्छा हो जाएगा। रिवाइज हाँ, आइडेंटिटीज मैंने तुम लोग कहा था अगली क्लास में, और मैंने इनफैक्ट सबको, अहमद को भी मैसेज किया था कि आइडेंटिटीज के लेक्चर जरूर देख के आना, वरना ये समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। क्या लिखा हुआ है? लेफ्ट साइड चूज करोगे कोसेक 2 थीटा, ठीक है, प्लस कॉट 2 थीटा। कॉट थीटा में ही इसको प्रूव करना है, लेफ्ट साइड चूज करोगे। अच्छा, मैं लेफ्ट साइड को क्यों चूज करूँ? क्योंकि देखो यहाँ पे 2 थीटा एंगल्स है, तो उसको सिंगल थीटा बनाना आसान हो जाएगा। इस तरह से भी सोच लिया करो, ठीक है। ज्यादातर अमूमन ऐसे ऐसे होता है कि लेफ्ट साइड को चूज करके हम राइट साइड को प्रूव करते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि आपको राइट साइड चूज करके लेफ्ट साइड प्रूव करनी, जरूरी नहीं कि हमेशा वो लेफ्ट साइड ही चूज करें। ठीक है भाई, कोसेक 2 थीटा लिखा है। कोसेक की आइडेंटिटी क्या होती है बताओ भाई जल्दी? कोसेक थीटा हमने नॉर्मल पढ़ा था कि ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, ये बताया ना। और मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अगर जो एंगल इस साइड पे होगा वही एंगल इस साइड पे होगा, ये मेन आइडेंटिटी थी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ कोसेक 2 थीटा लिख दूं तो राइट साइड पे क्या हो जाएगा, 1/sin 2 थीटा, ऐसे हो जाएगा ये देखो। तो कोसेक 2 थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1/sin 2 थीटा, ये देखो। क्लियर हो गया? कॉट 2 थीटा किसके बराबर था, ये भी पता होगा, किसके बराबर होता था? कॉस ओवर टाइम। 1/cos कॉस अपॉन साइन के बराबर, सॉरी। कॉस ओवर हाँ, तो कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, ये हो गया। समझ आ रहा है यहाँ तक? ये देखो, एनी क्वेश्चंस किसी को? एलसीएम ले लो, क्या होगा एलसीएम? साइन 2 थीटा ही बनेगा एलसीएम। अहमद कुछ कह रहे हो? 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं ना इसको? लिख सकते थे, लेकिन मैंने इसको कॉस अपॉन साइन, क्योंकि देखो मेरे पास जब लेफ्ट साइड पे मैंने इसको 1/sin किया, मैं चाह रहा हूँ राइट साइड पे भी आ जाए ताकि सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए, ठीक है। ठीक तो डिनोमिनेटर में तुम साइन 2 थीटा ही रहने दोगे क्योंकि एलसीएम लिया तुम लोगों ने, और ऊपर क्या आ जाएगा, टाइम्स 1, तो ये एलसीएम लेने के बाद ही यही चीज बनेगी, ये देखो। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? समझ आ रही है रेन? अब यहाँ पे सोचो कि मुझे लाना है कॉट। कॉट क्या होता था जल्दी बताओ? कॉट होता था कॉस अपॉन साइन। कॉट अपनी प्रूविंग को देखते रहा करो। कॉट का मतलब क्या होता? तो इसका मतलब मुझे न्यूमिनेटर में एंटायर चीज इन टर्म्स ऑफ कॉस चाहिए होगी। इस तरह जहन बनाओ कि तुमने कॉस 2 थीटा की अगेन कौन कौन सी आइडेंटिटीज पढ़ी है? 3 आइडेंटिटीज, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
दूसरी कौन सी पड़ी है? 2 कॉस, वो वाली लिख दो, एक ही बात है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। थर्ड कौन सी है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। न्यूमरेटर पे cos 2 थीटा की जगह मैं कौन सी वाली लिखूंगा? फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, थर्ड वाली। सिंस मुझे cot थीटा प्रूफ करना है, और cot थीटा का मतलब होता है cos अपॉन साइन। इसका मतलब क्या होता है? cos अपॉन साइन होता है ना। तो जो मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है, उधर मैं cos 2 थीटा की जगह कौन सी यूज करूंगा? डेफिनेटली cos, क्योंकि न्यूमरेटर में मुझे cos लाना है, तो cos 2 थीटा की जगह मैं ये वाली यूज करूंगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ आ रही बात? तो हो जाएगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। व्हाट अबाउट द डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर में क्या आएगा? साइन 2 थीटा की तो एक ही आइडेंटिटी होती है। कौन सी होती है वो? साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा cos थीटा, ये होती है आइडेंटिटी। तो मैं साइन 2 थीटा की जगह क्या लिख दूंगा? 2 साइन थीटा cos थीटा। समझ आ रही बात? क्लियर हो गया यहां तक? 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? बचा क्या सिर्फ? डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? सिर्फ 2 साइन थीटा cos थीटा। 2 और 2 कैंसिल, cos और cos भी कैंसिल, क्या बचा? cos थीटा अपॉन साइन थीटा। किसके बराबर होता है ये? cot। हो गया प्रूफ। क्वेश्चंस यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही किसी को? ये देख लो, सही है, सब कुछ क्लियर हो गया है। आ जाओ। हाँ, तो 3 मार्क का सवाल भी हो गया। ओके, ये क्वेश्चन जरा चेक करो, क्या लग रहा है इस क्वेश्चन में? आसान यार, इधर देखो। अच्छा, इसको ना मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। लेफ्ट साइड टू राइट साइड भी प्रूफ करूंगा, राइट टू लेफ्ट भी प्रूफ करूंगा। तुम लोग को शायद राइट टू लेफ्ट ज्यादा अच्छा लगे, क्योंकि मैंने आप लोग को अभी एक बात ये बताई थी कि जहां एंगल चेंज होता है, डबल एंगल या 4 एंगल आ जाए, उस साइड को चूज करके तुम लोग सिंगल थीटा बनाओ। लेकिन इधर जरा गौर करना, आइडेंटिटी सा गेम है सारा। ये देखो जरा, पहली बात, अगर मेरे लेक्चर अभी तक गौर से सुन रहे हो, एक बात मैंने आप लोगों को बताई, साइन और कॉस मल्टीप्लाई होते हुए कौन सी आइडेंटिटी में आते हैं? जल्दी बताओ। साइन और कॉस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो कौन सी आइडेंटिटी में आते हैं? ये सारे साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी में। 2 साइन थीटा कॉस थीटा। समझ आ रही बात? और मुझे एक बात बताओ, अगर मैं लेफ्ट साइड को स्क्वायर, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर भी लाना है, कॉस स्क्वायर भी लाना है, तो अगर मैं लेफ्ट साइड को स्क्वायर करूं, राइट साइड भी स्क्वायर हो जाएगी। समझ आ रही बात? तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर थीटा एंड देन कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो, समझ आ रही है यहाँ तक सारी बातें? किसी को क्वेश्चन? 4 को तुम क्या कर दो? डिवाइड कर दो, तो ये 1/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा बन गया, इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दोगे बेटा? 1/4। ये कैसे क्या? ये देखो, स्क्वायर करा, 4 डिवाइड हो गया लेफ्ट साइड पे, तो 1/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ये लिख दोगे। बातें समझ आ रही है यहाँ तक सारी? ये देखो, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब कॉस की तुम लोग 4 वाली आइडेंटिटी क्या थी? ये देखो, हाँ हाफ वाली कौन कौन सी थी? यहाँ पे सारे लिख देते हैं। कॉस स्क्वायर 4 थीटा है ये, तो यहाँ राइट साइड पे बताया था कि सिर्फ एंगल हाफ हो जाएगा। दूसरी आइडेंटिटी क्या थी? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये भी बराबर थी कॉस 4 थीटा के। और फिर कॉस 4 थीटा की तो थर्ड आइडेंटिटी वो क्या थी? 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, ये थी। हम कौन सी चूज कर रहे हैं? अब एक काम मैं ये करूंगा, इसमें से, इस आइडेंटिटी में से मैं साइन स्क्वायर 2 थीटा को सब्जेक्ट बना दूंगा। समझ आ रही है यहाँ तक बात? ये सेकंड वाली मैंने चूज की, क्योंकि मेरे पास ये रिजल्ट आया है, साइन स्क्वायर 2 थीटा वाला है, मुझे लाना कॉस 4 थीटा है, तो मैं ये वाली चूज कर लूंगा। देखो, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, और जब 2 को डिवाइड कर देंगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, 1 माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन, अपॉन पे क्या आएगा? 2 डिवाइड हो जाएगा वहां पे, ये ऐसे बन गया। देखो, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या ये लिख समझ दूंगा? नहीं आया कहाँ से समझ नहीं आया इसमें? यस, बताओ मुझे। सर, शुरू से। ओके, कोई मसला नहीं है। वैसे तो मैंने लेफ्ट साइड चूज करी, मैंने देखा साइन और कॉस मल्टीप्लाई होते हुए कौन सी आइडेंटिटी में साथ आते हैं? साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी। ओके, तो साइन 2 थीटा की पहले मैंने आइडेंटिटी लिखी, और आइडेंटिटी लिखने के बाद मैंने बोला कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर
तो फिर मैंने दोनों साइड्स को स्क्वायर भी कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर। फिर इसके बाद मैंने जस्ट मुझे असल में करना ये था कि मैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाकर ये रिजल्ट ले आया। ये देखो, क्लियर हो रहा है? जी सर। ओके, तो मैंने ये लिख दिया इसकी जगह। अब प्रूविंग की तरफ देखा तो मुझे cos 4 थीटा लेकर आना था। cos 4 थीटा की आइडेंटिटीज देखी क्या थी? ये वाली थी, बताया था ना कि जो एंगल लेफ्ट साइड वो एंगल वही आइडेंटिटी ही लग रही है, बस एंगल चेंज हुआ है। जो लेफ्ट साइड पे था वो राइट साइड पे उसका हाफ हो गया। आ रहा है समझ यहाँ तक? जी सर आ गया। ठीक है, तो cos क्लियर हो रहा है यहाँ तक? फिर हम लोगों ने क्या करा, इस ये वाली आइडेंटिटी पिक करी, इसमें से साइन स्क्वायर 2 थीटा को सब्जेक्ट बना दिया, तो ये 1 माइनस कॉस की पावर cos 4 थीटा अपॉन 2 हो गया। तो अब आप इसकी जगह 1/4 लिख, सॉरी एक मिनट 1/4 क्या हो गया, साइन स्क्वायर 2 थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ये 1 माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन 2, तो 1 माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन 2। ये देखो क्लियर हुआ बिस्मा? एनी क्वेश्चंस? सर ये 2 कैसे आया? ये देखो, ये आइडेंटिटी चूज की थी हमने, जी सर। यहाँ से हमने 2 से, हाँ सही है। अब क्या होगा, ये मल्टीप्लाई के 4 2 से क्या हो जाएगा, तो 1/8 1 माइनस, अब ये हो गया प्रूफ। यस बिस्मा, क्लियर हुआ? जी सर हो गया। राइट साइड चूज करके लेफ्ट साइड कर दूं प्रूफ? ये सही लग रहा है। राइट साइड से भी हो सकता है ये। कोशिश करो सिंगल एंगल बनाओ, ठीक है। इसको cos 4 थीटा है, cos 4 थीटा की ये आइडेंटिटीज। अब इसमें से आपको समझ भी नहीं है कौन सी वाली अप्लाई करो, तो मैं सबसे ऊपर वाली 1 वाली अप्लाई करता हूँ। 1 वाली क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे साइन और cos दोनों लाने, बाद में सिंप्लीफाई के वो देखा जाएगा। तो ये आपने अप्लाई करी, फिर इसको मजीद खोल के देखो, आराम से हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करना राइट साइड टू लेफ्ट साइड प्रूफ के, खुद से ट्राई करना, आराम से प्रूव हो जाएगा। नहीं आएगा तो मैं राइट साइड से भी करके दिखा दूँ। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ बिस्मा थोड़े से? जी सर। देखो एंड में इसको बस ये समराइज मैं कर रहा हूँ कि देखो आपने अभी तक ये आइडेंटिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता है cos 2 थीटा की 3 आइडेंटिटीज है। 1 माइनस, सबसे पहले तो ये वाली लिखो, क्या होगी वो, कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी कौन सी है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। थर्ड वाली कौन सी है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। जो एंगल इस तरफ है उसका हाफ इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखो। इसके अलावा मैंने साइन 2 थीटा की बताई थी, वो क्या थी, 2 साइन थीटा। ये सारी डबल एंगल आइडेंटिटीज है। इसमें भी ये होगा कि जो एंगल इस साइड है उसका हाफ एंगल दोनों साइन और कॉस पे राइट साइड पे होगा। यानी कि अगर मैं साइन 4 थीटा लिखता हूं तो एक इसके बराबर हो जाएगा 2 साइन 4, बताओ 4 का हाफ 2, कॉस थीटा का हाफ, बात खत्म। इसी तरीके से अब जब मैं कॉस 4 थीटा लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। क्या बन जाएगा दूसरी वाली आइडेंटिटी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। थर्ड वाली क्या बन जाएगी, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। बात खत्म। और कहीं जगह कॉस यही वाली याद रखो, बस यही वाली, और मेन साइन 2 थीटा वाली याद रखो। लेकिन बस एक चीज इसके अलावा याद रखना है कि जो एंगल लेफ्ट साइड वो एंगल राइट साइड पे उसका हाफ। तो अगर 4 आ जाए तो इधर 4 लिख देना, बाकी जगह 2 लिख देना। यही चीज मैंने इधर देखी। बात क्लियर हुई? और साइन और कॉस मल्टीप्लाई होते हुए साथ आ रहे हो, साइन 2 थीटा के आइडेंटिटी लगा दो। ये चीजें हैं बस इसके अंदर, और कुछ नहीं। ये इंटीग्रेशन में बहुत कम आएंगे। इसको अगर तुम लोगों ने पक्का कर लिया ना, इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ती है। और तुम लोगों ने इसको पक्का कर लिया ना, इंटीग्रेशन हलवा हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, बेहतरीन चैप्टर हो जाएगा तुम लोग का इंटीग्रेशन। सही है, क्लियर हो गया यहाँ तक? एनी क्वेश्चंस किसी को? अब बिस्मा थोड़ा आसान हो रहा है इससे इसका? जी सर। सही है, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस जितनी कर सकते हो करो। अब जैसे यहाँ सेक और tan आया था, मेरे जहन में क्या आना चाहिए, सेक और tan की आइडेंटिटी ये वाली है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई किया, खुद सॉल्यूशंस निकलेंगे। आइडेंटिटी से गेम स्ट्रॉन्ग करो बस। cos 4 थीटा, cos की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साइन और cos मल्टीप्लाई तो साथ आ रहे हैं, साइन की डबल एंगल, सिंप्लीफाई करा, आंसर आ गया। ये करना है तुमको बस, ठीक है, दैट्स इट। बात समझ आ गई यहाँ तक? किसी को कोई क्वेश्चंस? आयजा समझ आ रहा है सब कुछ? आसान हो रहा है थोड़ा सा? यस सर। हाँ सही है। तो बस नेक्स्ट क्लास में ये है, अभी आप लोग मेरा इस लेक्चर को भी मैं अपलोड कर देता हूँ,
मेरा प्रीवियस लेक्चर प्लीज उसको एक दफा सुकून से देखो आयरनरी, जो मैंने आप लोगों को समझाई है। देखो सुकून से, क्वेश्चंस पूछो, दोबारा समझ लो, दोबारा समझो। इस चैप्टर में मैं ज्यादा थोड़ा टाइम इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत यूज होने वाला है। सही है, अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस बहुत चाहिए मुझे इसकी। ये 3 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए, एक टेस्ट रखूंगा, टेस्ट तो इंशाल्लाह मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सब अच्छे मार्क्स स्कोर करना। अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा कि यार मुझे अब आगे का चैप्टर डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अच्छी करोगे, डिफरेंशियल बहुत आसान हो जाएगा। सही है, डिफरेंशियल आसान हो जाएगा। उसके बाद आता है आइटरेशन चैप्टर, जो बेइंतहा आसान चैप्टर है। ठीक है, तो वो तो तुम लोग बस एक स्टेप तुम लोग को उसमें देखना, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा वाला है। ठीक है, आइटरेशन। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर लेंदी है, मुश्किल नहीं है लेकिन लेंदी है थोड़ा सा। ठीक है, थोड़े रूल्स वगैरह याद रखने पड़ते हैं उस चीज के लिए, आर्किन डायग्राम, स्केचिंग, शेडिंग, ये सब चीजें होती है। लास्ट वाला चैप्टर सबसे बोरिंग चैप्टर है, जो मुझे बहुत नहीं पसंद, वो है वेक्टर्स, क्योंकि उसमें कुछ चीजें रखने वाली हैं, मतलब ऑलमोस्ट हर चीजें। लेकिन उसको भी मैं तुम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिंक करूंगा, उसके बाद मैंने कोई हल निकाले थे उसके लिए, खत्म सिलेबस। सबसे लास्ट में हम वेक्टर्स ही करेंगे इंशाल्लाह, और वेक्टर्स के बाद तुम लोग का पूरा P3 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स इट भाई। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो यार आप लोग अच्छी तरीके से, और क्वेश्चंस पूछो बस मुझसे। सही है, दैट्स इट भाई, यहाँ तक रखते हैं।